ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्ये नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। विश्व प्रकाशि महिमान ममानमेक मोमक्षराद्य किल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमाधवमीशमाहु रर्हन्तमर्जितमहन्तमहं नमामि। कल शरीर के 3 विशिष्ट स्थानों पर ध्यान कैसे करना है इसका विवेचन किया जा चुका है। कल मेरे पास कई भक्तों के निवेदन पहुंचे हैं कि ध्यान के जो स्थान है उनकी पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाए। तो व्यवस्थापकों ने आज ज्ञानांकुश ग्रंथ की 43वीं कारिका का जो मेरा अनुवाद है, जहां संपूर्ण शरीर पर किन किन केंद्रों पर किस प्रकार ध्यान किया जाता है, उनके क्या लाभ है, इसको काफी विस्तार से लिखा हुआ है, वो भेजा है। एक बार आप देख लेवे, चूंकि ग्रुप में ही भिजवाया गया ऐसा मुझे बताया है, तो एक बार आप देखें और उस पर प्रश्न अवश्य करें, क्योंकि जो बात व्यवस्थित रूप से लिखी हुई है उस पर यदि प्रश्न आएंगे तो विवेचन करने में सुविधा होगी। आज हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा वर्णन जो चल रहा है वो नादों के उत्पत्ति स्थान और उनके फलों की चर्चा चल रही थी। कल 3 स्थानों की चर्चा हुई, अब फलों की चर्चा और कर लेते हैं। भ्रमर सदृश केशम मस्तकम दूरदृष्टिम वपुरजर मरोगम मूलनाद प्रसिद्धे अणुलघु महिमाद्या सिद्धयस्योर्द्वितीयात् सुर नरकचरेशम संपदश्चान्य भेदात्। मूलनाद प्रसिद्धे, मूलनाद के सिद्ध होने पर, भ्रमर सदृश केशम, भौरे के समान बालों से युक्त मस्तकम, मस्तक, दूरदृष्टिम, दूरदृष्टि, वपु, शरीर, अजरम, अजर और अरोगम, अरोग, स्युः होता है। द्वितीयात्, दूसरे नाद से, अणु लघु महिमाद्याः, अणिमा, लघिमा, महिमा आदि सिद्धियां, सिद्धयः, सिद्धियां स्युः होती है। च और अन्य भेदात, अन्य भेद से अर्थात तीसरे नाद से, सुर नर खचरेशाम, देवेश, मनुजेश और विद्याधरेशों की संपद, संपदाएं स्युः होती है। पहला जो नाद था जिसको हमने मदकल परिपुष्ट शब्द से प्रयोग किया था 47वें पद्य में, अर्थात कोकिला के समान नाद या कोकिल नाद जिसे हमने कहा था, उसका यहां पर दूसरा नाम दे रहे हैं मूल नाद। इस मूल नाद का नाद की यदि सिद्धि हो जाती है तो पहला फल मिलता है भ्रमर सदृश केशान। मस्तक के जो बाल है वो सारे भौरे के समान अर्थात काले वर्ण के रहते हैं, चांदी के समान नहीं होते। शरीर में जब तक युवावस्था होती है तब तक
शरीर से निकलने वाले रासायनिक द्रव शरीर को तो पुष्ट करते ही है, किंतु बालों को भी काला रखते हैं। अपवाद भी होते हैं जिनके शरीर में समुचित विकास नहीं हो पाता, उनके बाल बचपन से ही सफेद देखना अथवा बालों का झड़ना इत्यादि परिणाम देखे जाते हैं। आयुर्वेद की पद्धति से इस चरण को बचाया जा सकता है। अतः बालों को बचाने की, बालों को लंबा करने की इत्यादि अनेक प्रकार की औषधियां आयुर्वेद में उपलब्ध होती है। प्राय कुछ कोशिका ऐसी होती है जिनके क्षरण होने पर बाल का गुच्छा की गुच्छा निकलता है। आपने अगर देखा हो तो कैंसर रोगियों के साथ ये अक्सर होता है कि उनके बालों के झड़ने प्रारंभ होते हैं। कई बार तो गंजापन आता है महिलाओं में भी। तो ये सारी बातें, शरीर के विशिष्ट रसों का निर्माण नहीं होना, शरीर में विशिष्ट पोषक द्रव्यों का निर्माण नहीं होना, उसके कारण है। मूल नाद के कारण से इस तरह का जो शारीरिक पोषण का अभाव है वो नहीं हो पाता। अतः शरीर के परिपुष्ट होने से शरीर के जहां जहां जैसे जैसे द्रव चाहिए वैसे वैसे पोषक द्रव्य जाते हैं और उनके कारण से बालों का काला होना। अब यहाँ बालों का काला होने का अर्थ यहाँ पर केवल ये लेना है कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होना, क्योंकि बालों का सफेदपन आना भी मतलब आयुमान से कम काल में, इसका अर्थ कोई विशेष कमी उनके शरीर में पाई जा रही है। तो भ्रमर सदृश केशान मस्तकम, उनका जो मस्तक है वो भौरों के समान काले केशों से संपन्न होता है। दूसरा दूरदृष्टिम, उनकी जो दृष्टि है वो दूरदृष्टि होती है। दूरदृष्टि शब्द से यहां पर दो चीजें ली जा सकती है। एक दृष्टि की अर्थात आंखों के विषय से, मतलब आंखों का विषय दूर तक दिखना, स्पष्ट दिखना, अर्थात दृष्टि दोष। दृष्टि दोष जो चश्मा प्रयोग करते हैं उनको मेरी बात ठीक से समझ में आएगी। चश्मे दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को दूर का तो ठीक से दिखता है, नजदीक का ठीक से नहीं दिखता। कुछ लोगों को नजदीक का व्यवस्थित दिखता है, दूर का नहीं दिखता, धुंधला धुंधला हो जाता है उस सीमित क्षेत्र के बाद। तो इन दोनों ही प्रकार के दृष्टि दोषों को दूर करने को यहां पर दूरदृष्टि कहा है। और सामान्य रूप से दूरदृष्टि उसे भी कहते हैं बुद्धि बढ़ने से इनके फलाफल क्या है इसको जानने की क्षमता प्राप्त होती है। अर्थात मैं जिस काम को कर रहा हूं उसके फल क्या है, उसके कुफल क्या है। आप देखना, ये जो शतरंज खेलाई जाती है इसमें केवल अपनी चाल चलने का महत्व नहीं होता। मेरी इस चाल चलने के बाद दूसरा खिलाड़ी कौन सी चाल चल सकता है और फिर मुझे क्या चाल चलनी पड़ेगी इत्यादि बातों को व्यवस्थित सोच करके वो चाल चल जाती है। तो दूरदृष्टिवान जो व्यक्ति होता है वो भविष्य की होने वाली संभावनाओं को वर्तमान में जान लेता है और अपने क्रियाओं को उचित दिशाओं में करने का प्रयत्न करता है। तो दूरदृष्टि के यहाँ दोनों ही अर्थ हो सकते हैं, लेकिन प्रासंगिक अर्थ सबसे ज्यादा अच्छा है। हम दूरदृष्टि अर्थात आंखों की रोशनी का व्यवस्थित होना ये लेवे, लेकिन दूसरा अर्थ लेने पर भी कोई बाधा नहीं आएगी।
क्योंकि बुद्धि का जो विषय है वो है भविष्य में घटने वाली घटनाओं का अनुमान लगा करके, अर्थात अपने कार्य के फल का अनुमान लगा करके फिर कार्य करना। तो धर्मध्यान की विशुद्धता से जो मूल नाद प्रकट होता है, उस मूल नाद शरीर में ये दोनों ही पात्रता उत्पन्न हो सकती है। तीसरा, अजरम अरुजम अर्थात अरोगम स्युः, ये एक बड़ी बात है। शरीर जो होता है वो अजर होता है। जर यानी बुढ़ापा, जरा शब्द का जर शब्द बनता है, तो जर अर्थात बुढ़ापा, अजर अर्थात बुढ़ापा ना होना। यहां बुढ़ापा ना होने का अर्थ प्राय करके शरीर में आयुमान के हिसाब से झाइयां पड़ने लगती है मस्तक पर, शरीर में सिकुड़न सी आने लगती है चमड़ी में, कार्य करने में जो स्फूर्ति उत्साह होता है वो कम होने लगता है, आश्चर्य कम होता है, शारीरिक कमजोरी का विकास होता है। ये बुढ़ापा के सार्वजनिक लक्षण हैं जो लोक मर्यादा में हम देखते हैं। जिस व्यक्ति ने मूल नाद की सिद्धि कर ली है, उस व्यक्ति के शरीर में ऐसी सिकुड़ने वगैरह नहीं पड़ती। प्राय करके उस व्यक्ति का आयु काल बड़ा भी होगा तो भी उतना बड़ापन उसके शरीर से प्रतीत नहीं होता। कुछ लोग तो छोटी अवस्था में ही बड़े लगने लगते हैं, लेकिन ऐसा साधक बड़ी आयु में भी उस आयु का नहीं लगता। अपन यदि उनसे बात करें और वो कहे मेरी आयु तो 50 वर्ष की है और आप कह रहे हैं आप तो 50 जैसे दिखते ही नहीं है, तो ये अजर अवस्था है, अर्थात बुढ़ापा नहीं आता, उत्साह वो की वही रहेगा। हम अपने गुरु महाराज के साथ विहार कर रहे थे, उस समय उनकी आयु 72 वर्ष की थी। ये बात कर रहा हूं मैं 2010 की। इत्सलकरंजी से विहार किया था और उदगांव आए थे। लगभग 8 किलोमीटर शाम को चले हैं और 13 किलोमीटर शायद सुबह चले हैं। आश्चर्य की बात ये बता रहा हूं कि 72 वर्ष का वो साधक, जिसके कि पैरों में कई जगह छेद पड़ चुके थे, छाले तो नहीं कह सकूंगा, छेद कहूंगा, खून रिश्ता था, और वो साधक बिल्कुल सिंह वृत्ति से चल रहा है, प्रसन्नता पूर्वक चल रहा है, न श्वास फूल रही है। हमें दया आ रही थी। लगभग उस समय 55 पिंची थी गुरु महाराज के पास। पूरे की पूरा संघ साथ चल रहा है, वो जो लग रहा था जैसे कोई समूह शरण चल रहा हो। तो हमने एक दो साधुओं को इशारा किया कि जैसे आचार्य श्री स्थान पर पहुंचेंगे और उच्चासन बैठेंगे, अपन वैयावृत्ति आरंभ करेंगे तो थोड़ा सा आचार्य श्री को सुविधा होगी। पहुंचे, कुछ समय अधिक हो गया था, प्रतिक्रमण का समय था। हमने जैसे हाथ लगाने की बात की, रुको सुविधि सागर जी, अभी प्रतिक्रमण का समय है। आचार्य श्री आदि सागर महाराज की जय, आचार्य श्री महावृत्ति महाराज की जय, नमो हरियंतानम नमो सदानम। प्रतिक्रमण शुरू। प्रतिक्रमण के समय में आवाज में बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि आचार्य श्री थके हुए हैं। जैसा कि नित्य क्रम था कि प्रतिक्रमण होते ही आचार्य महाराज भगवान के दर्शन करते थे और भगवान के दर्शन करके अपने
वस्तिका में जहां बैठना है वहां बैठ गए। बैठना तो था ही नहीं, खैर खड़े होकर के सामायिक करते थे। खड़े हो गए और देव दर्शन के बाद प्राय करके वो बैठते थे, तो दिग्वंदना के समय बैठते थे। बैठ करके किसी से बात करना, बैठ करके कोई चर्चा करना, वो कुछ भी नहीं था। तो हमने सोचा कि ये बहाना है, क्योंकि विहार करके आए थे। जहां था वो एक फार्म हाउस था जहां नाइट हॉल्ट करनी थी हम लोगों को। तो भाई संघ का चैत्यालय आ रहा है, खुल रहा है, सारी बात है। तो मैंने थोड़ा सा इशारा किया व्यवस्थापक को, थोड़ा सा भगवान की व्यवस्था को ढीली करो, पहले सारी साधु की व्यवस्था बना दो। बोले क्यों? मैंने कहा वो मेरे ऊपर छोड़ दो, अब हर बात को क्यों मत पूछो। प्रतिक्रमण होते ही महाराज उठे और प्रश्न किया, जिनेंद्र भगवान की स्थापना कहां हुई है? मैं दर्शन को जा रहा हूं। अब व्यवस्थापक हड़बड़ा गए, फटाफट जाकर के गाड़ी में से मूर्ति ले आए, चैत्यालय पूरा विराजमान किया उच्चासन पर, एक उचित स्थान पर, और बोले महाराज उस दिशा में है। आचार्य श्री आए, नियमानुसार जैसे वो चरण छूते थे, परिक्रमा लगाते थे, बैठ करके वंदना करते थे, स्तुति पाठ करते थे, उतने कर लिए। हमने सोचा आज तो कम से कम 2 मिनट बैठ जाएंगे तो मालिश का अवसर तो मिल ही जाएगा। जाके खड़े हो गए और उनकी अपनी देव वंदना की क्रिया शुरू। मतलब कोई परिवर्तन नहीं उनके कार्यक्रम में, ना उनके शरीर से लग रहा है कि कोई थकावट है, मतलब वही उत्साह। शाम को तो ठीक है, सुबह प्रतिक्रमण करके चले थे। बड़े महाराज के पास एक नियम बड़ा ही अटपटा था, खैर आगम की ही व्यवस्था है वो, तो प्रतिक्रमण वगैरह करे बिना विहार नहीं करता। तो प्रतिक्रमण वगैरह हो गया, उसके बाद विहार हुआ। 13 किलोमीटर विहार था, बीच में एक विद्यालय था, एक जैन बंधु विद्यालय चलाते हैं, तो विद्यालय था। तो वो सारे विद्यार्थियों को और शिक्षकों को लेकर के विद्यालय का स्वामी आया। बोले स्वामी जी आपके मंगल चरण हमारे विद्यालय में हो और बालकों को कुछ मार्गदर्शन मिले। समय इतना कम था, आचार्य महाराज रास्ते चलते बात नहीं करते थे, तो उन्होंने इशारा किया और आचार्य महाराज उधर मुड़ गया। वो मुड़ने के बाद तो संघ को मुड़ना ही था, संघ पीछे पीछे गया। बैठे, बैठने के बाद आचार्य श्री ने कहा समय की कमी है, बुजुर्ग साधु है। अच्छा, बड़े महाराज ने जिस दिन विहार किया था उस दिन उनका उपवास था, मतलब आज जाके पार ना होना था। तो बोले बुजुर्ग साधु है, आप समय का ध्यान रखें। फिर औपचारिक ही हुआ, 2 बच्चों ने आकर के मंगलाचरण किया और प्रमुख शिक्षक ने आकर के संघ का अभिवादन किया और आशीर्वाद मांगा कि हमारी विद्यालय की उन्नति हो। और आचार्य श्री से निवेदन है कि आप हमें 2 शब्द बोले। किसी और साधु से नहीं बुलवाया, आचार्य श्री ने स्वयं ने ही प्रवचन किया। प्रवचन होते ही न इधर देखा न उधर, पिंची कमंडल उठाया, विहार आरंभ। विहार करके हम पहुंचे, सोच लीजिएगा 72 साल की आयु, विहार करके पहुंचे। और पहुंचने के बाद जितने जिनालय नीचे थे, वहां तो एक पंचमेरु जिनालय था, एक भरत का जिनालय था, एक बाहुबली का जिनालय है, मध्य में मूलनायक जिनालय है, और ऊपर मतलब मूल मंदिर के ऊपर 24 जिनालय है। फिर इधर आदिसागर महाराज की 2 चरण पादुकाएं, 2 आदिसागर महाराज की, और जहां कमरे में महाराज बैठते थे वहां पर एक जिनालय है। सारे जिनालयों की वंदना करके अभिषेक व्यवस्थित देखकर आचार्य श्री कमरे में आकर बैठे। परसों केवल मट्ठा पानी दिया हुआ है, क्योंकि आचार्य महाराज मट्ठा पानी लेते थे केवल। कल का उपवास है, 20-22 किलोमीटर चल के आए हैं, प्रवचन क्लास वगैरह सब हुई है। सामान्य आदमी कहेगा थके। महाराज ने अपना बैग खोला,
ग्रंथ निकाला और स्वाध्याय शुरू। मतलब कुछ साधु तो पहुंच भी नहीं पाए तब तक तो स्वाध्याय शुरू हो गया। न उनकी आवाज में कोई मंदता थी, न उनकी क्रियाओं में कोई मंदता थी, न उनके शारीरिक चिन्हों में कोई अनुत्साह दिख रहा था। एकदम प्रसन्न मना। हमने बड़ा आश्चर्य अनुभव किया। लोग चमत्कारों की चर्चा करते हैं, हमको तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोपहर में आहार के बाद थोड़ा सा समय मिलता था, जब एक एक साधु आता था, अपनी आलोचना करता था, अमुक जगह आर हुआ, फिर प्रत्याख्यान ग्रहण करता था वगैरह, और फिर मान लो अंतराय हुआ तो अंतराय के बाद बोलना, अगर प्रायश्चित योग्य अंतराय हो तो प्रायश्चित लेना, इत्यादि कार्यों में आचार्य महाराज जब चर्चा करते थे तो जो बैठा है उस साधु के प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते थे। तो हमने उनसे एक बात पूछी, महाराज 72 साल की आयु में किसी साधु में जितना उत्साह दिखाई देता है, हम जैसों में क्यों नहीं है? मट्ठा पानी लेने वाले साधु में इतना बल है। उन दिनों में 5 रस सेवन करता था, 4 रस, तो 4 रस का सेवन करने वालों में वो बल क्यों नहीं है? आपका तो पेयार है भाई, मट्ठा भी क्या पेय है, आपका तो पेयार है, हमारा तो खाद्यार, स्वाद्यार, लेयार, पेयार चारों ही है। तो आचार्य महाराज ने कहा, सुविधि सागर जी, साधु बने हो, साधना करने की विधि सीखो। ध्यान करने वाले साधु का शरीर संलेखना तक उसके अनुशासन में रहता है। और सुविधि सागर जी, यदि आप अपने शरीर को अपने अनुशासन में नहीं रख सकते तो कर्मों को अपने अनुशासन में कैसे रख सकोगे? ये तो वैसे चलता है जैसे आप चलाते हैं। खैर, आचार्य श्री की एक विशेषता थी, यदि किसी शिष्य ने साधना के विषय में कुछ पूछा है तो जितना अधिकतम समय वो दे सकते थे उतना दे करके उसका समाधान करने का प्रयत्न करते थे। तो 2-3 साधु मेरे साथ और बैठ गए। मैंने हाथ जोड़कर पूछा कि महाराज हमें क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी साधना करें कि संलेखना तक शरीर हमारे कंट्रोल में रहे? और आचार्य महाराज ने ध्यान के जो गूढ़तम रहस्य उस दिन खोले हैं। समझ में आता है कि उस काल में भी, मतलब मैं आपसे कह रहा हूं, जो मेमोरी थी, ऐसा कहते हैं कि 60 के बाद बुद्धि घटती है, लेकिन मेरे देखी हुई घटना बता रहा हूं कि मैं मेरे संग के एक ब्रह्मचारी को लेके गया। जब तक जाति विजाति के बारे में पूरा ज्ञान नहीं होता था, आचार्य महाराज उसको चौके में प्रवेश तक नहीं देते थे। आहार लेना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं मेरे संघ के ब्रह्मचारी को लेकर गया, महाराज इसकी जाति शुद्ध है। यद्यपि गुरु महाराज को विश्वास था कि सुविधि सागर विजाति विवाह वालों से आहार नहीं लेते, फिर भी बोले कहां के हो? तो बोले नागपुर का हूं। जाति क्या है? तो उसने बताया मैं पल्लीवाल हूं। झूठे हो, नागपुर में एक भी पल्लीवाल का घर 1972 तक नहीं है। चौके में नहीं जा सकते। बोले आचार्य श्री मेरी बात तो सुनिए, हम लोग दिल्ली साइड के हैं, व्यापार के लिए लगभग 75-76 के आसपास हम लोग नागपुर आए थे और मेरा जन्म नागपुर में हुआ है।
हाँ, हमारे परिवार वाले उधर है, तो मेरा जन्म नागपुर हुआ तो मैं नागपुरी कहूंगा। तो सीधा क्यों नहीं बोलता है कि हम उधर के हैं? अच्छा, गोत्र बता। तो उस गांव का नाम बताने के बाद जब गोत्र बताया, हाँ बोले उस गांव में इस गोत्र के इतने घर थे। मतलब नहीं सोच पाता मैं, अगर एक गांव से दूसरे गांव को, अभी तो तमिलनाडु में हूं, इसी गांव का कोई नाम पूछे तो मैं ठीक से नहीं बता पाऊंगा। और वो कहां की बात कर रहा है, 1971 तक पल्लीवाल समाज का एक भी घर नागपुर में नहीं था। और पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं, यहां की तो ठीक, वहां की भी। तो जो बौद्धिक क्षमता थी, मतलब हम साधुओं को पढ़ाना इतना आसान नहीं था। जब हम सब साथ थे 2010 में, तो 7 आचार्य एक जगह थे, 80 पिंची एकत्र हो चुकी थी, और स्वाध्याय प्रेमी साधुओं की बहुतायत थी। ऐसे समय में एक साधु कुछ प्रश्न कर रहा है, एक साधु कुछ प्रश्न कर रहा है। स्वाध्याय चल रहा था सर्वार सिद्धि ग्रंथ का। सर्वार सिद्धि ग्रंथ के साथ में थोड़ा सा समय ऐसा मिलता था कि आप अवांतर विषयों पर भी प्रश्न कर सकते हैं। मतलब होगा स्वाध्याय संबंधित प्रश्न, लेकिन विषयों से ही निगड़ित नहीं हो, ऐसा थोड़ा सा समय मिलता था। तो अगर किसी ने प्रश्न कर दिया, वो ग्रंथ आपके पास है, जैसे मान लो उन्होंने कहा कि मूलाचार आपके पास है, हमने कहा है, ले आइए। ले आने बाद इस नंबर का पेज निकालिए, इस नंबर की गाथा निकालिए, उसमें आप उत्तर देख लीजिएगा। तो बड़ा आश्चर्य होता था, मतलब इतने सारे साधु, इतने सारी व्यवस्थाएं, उनको संभालते वो आदमी आगम की कितने तलस्पर्शी ज्ञान। और उस आयु में, जिसको 72 साल की आयु कह रहे, हम तो समझते थे 60 बुद्धि नाठी, वहां 72 साल की आयु में, तो शरीर उम्र के उस पड़ाव में भी वृद्धावस्था का अनुभव नहीं करता, ये इसका अर्थ है। और दूसरी बात, अरोगम। शरीर में रोग होने का कारण होता है शरीर में विषाणुओं का प्रवेश करना, रोगाणुओं का प्रवेश करना। और जब रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं तो शरीर की श्वेत कणिकाओं से लड़ते हैं। ये तो जिन्होंने थोड़ा बहुत साइंस पढ़ा उनको मालूम होगा कि शरीर में रेड सेल्स और व्हाइट सेल्स होते हैं। रेड सेल्स जहां खून के थक्के जमाती है, व्हाइट सेल्स वहां पर रोगाणुओं के आक्रमण को झेलती है। ये सैनिक है, सैनिक युद्ध करती है। अगर रोगाणु जीत गए तो रोग होगा, और अगर श्वेत कणिका है अर्थात व्हाइट सेल्स जीत गए तो निरोग होगा। व्हाइट सेल्स की जिसकी बढ़ोतरी होगी शरीर में, उस पर रोग आक्रमण नहीं करेगा। अब ठीक है कि खरोच लग गई, कुछ हो गया, लेकिन जख्म जल्दी भर जाएंगे। ऐसी बीमारी नहीं होगी कि उसकी बुद्धि समाप्त हो रही है, उसके द्वारा अपने शरीर से कोई काम नहीं लिया जा रहा है। ऐसी बीमारी नहीं होगी कि वो पड़ा हुआ है, सारा ही काम बेड पर ही हो रहा है। बड़े महाराज का समाधि मरण 23 दिसंबर रात्रि काल में हुई। अंग्रेजों के हिसाब से 24 तारीख है, क्योंकि अंग्रेज 12 बजे के बाद 24 तारीख मानते हैं। लेकिन जैन शासन में या भारतीय पंचांग के अनुसार सूर्योदय से सूर्योदय तक दिन होता है। तो जो ये कह रहे हैं ना कि 24 तारीख को संलेखना हुई है, वो 24 तारीख क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सूर्योदय से पहले संलेखना हुई है। लेकिन 12 बजे के बाद नया दिन मानने की जो परंपरा है, और मैं जो 23 तारीख की अपर रात्र बोल रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं कि सामायिक जो होती है वो अपर रात्रिक सामायिक होती है। मतलब पौराणिक सामायिक, कहने को पौराणिक कहते हैं, लेकिन वो अपर रात्र के काल में की जाती है, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में। तो ब्रह्म मुहूर्त में हुई, और आपको ये जानकर आश्चर्य हो गया कि 23 तारीख की सुबह, मतलब सूर्योदय के समय, मतलब अपन अपने हिसाब से 24 मान लेते हैं आज की तारीख को।
23 तारीख की सुबह एक मुनिराज की संलेखना हुई है, 23 तारीख की शाम को एक कारिका माता जी की संलेखना हुई है। आचार्य महाराज ने प्रवचन किया है और 23 तारीख की रात को उनको थोड़ी सी अकस्मात बेचैनी सी होने लगी, तो भी अपने समय पर उठे हैं, जैसा लघु शंका जाके आते हैं वैसा जाके आए हैं, भगवान के दर्शन किए हैं। उसके बाद रोज की क्रिया करने के बाद सामायिक को बैठे और सामायिक के काल में गए हैं। वही सामायिक की मुद्रा, वही सारी बातें जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा उन्होंने कहा हम तो ये सोच रहे थे कि ये पागल है क्या, लोग जो कह रहे आचार्य महाराज गए, आचार्य महाराज तो सामायिक को, क्योंकि उनकी स्थिरता थी 72 वर्ष की उम्र में भी जब वो सामायिक करते थे तो उनकी स्थिरता देखने लायक थी, मतलब पत्थर भी लजा जाए उनकी स्थिरता के सामने। तो ये जो स्थिरता थी, अरुज अवस्था, मतलब छोटा मोटा कोई फोड़ा फुंसी होना अलग चीज होती है, लेकिन ऐसा कि बेड रेस्टी हो जाए सब हो, ये नहीं होती। ये जो फल है ये ध्यान का है और ये सारा फल मूल नाद का है। तो ये जो मूल नाद के बाकी और 2 नाद इसमें आज बचे हैं, मूल नाद की ये फल है जिनकी आज अपन चर्चा की, बाकी समय मिलने पर करेंगे। ओम नमः।